मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर चुकी है। शक्ति परीक्षण होने से पहले ही कमलनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया है। अब राज्य में दोबारा भाजपा सरकार के लिए रास्ता साफ हो चुका है और लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान दोबारा गद्दी पर बैठने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कमलनाथ का तख्त आखिर कैसे पलटा। जाहिर है उनके खिलाफ आखिरी वार था ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत। उन्होंने 10 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अगले ही दिन बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के 22 विधायक, जिनमें से ज़्यादातर सिंधिया के वफादार हैं, पहले से ही इस्तीफा दे चुके थे। मगर कहानी इससे कुछ पुरानी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमेशा से ही खेमेबाजी का शिकार रही है। 80 के दशक में लड़ाई अर्जुन सिंह और शुक्ला बंधुओं के बीच रहती थी। 90 के दशक में 3 खेमे हुआ करते थे, एक अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह का खेमा, एक शुक्ला बंधुओं का और तीसरा माधवराव सिंधिया का। इस दौरान छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ का पूरा तवज्जो केंद्र की तरफ था। लेकिन जब उन्हें 2018 विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कांग्रेस में 3 मुख्य खेमे हुए, जिनके नेता थे दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ। सरकार बनने के बाद सिंधिया के समर्थकों का कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय ने मिलकर ज्योतिरादित्य को साइडलाइन कर दिया। उनका कहना है कि जब सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया तो पानी सर से ऊपर जा चुका था। कुछ नाराजगी कमलनाथ के काम करने के तरीके से भी थी। बागी विधायकों का कहना है कि कमलनाथ ना सिर्फ उनका काम नहीं कराते थे बल्कि उनसे बात तक नहीं करते थे। लेकिन इन राज्य से जुड़े कारणों के अलावा मध्य प्रदेश के तख्तापलट के पीछे 2 राष्ट्रीय कारण भी हैं। पहली वजह है कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व का इतना कमजोर हो जाना कि वो कमलनाथ और सिंधिया के बीच सुलह नहीं करवा पाए, और दूसरी वजह है भाजपा की सत्ता हासिल करने की ना खत्म होने वाली मुहिम। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच भी भाजपा नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में दांव पेच नहीं बंद किए। अब आगे क्या होगा? कमलनाथ के इस्तीफे के बाद राज्यपाल लालजी टंडन भाजपा को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। नंबर फिलहाल बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी कुछ महीनों बाद उपचुनाव होंगे। अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए बीजेपी को 23 में से कम 8 सीटें जीतनी होंगी। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो टिकट कांग्रेस से आने वाले नेताओं को देती है या अपने पुराने वफादारों को।